अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मोहब्बत के मरकज़ देवा शरीफ में। ये जगह है सरकार वारिस अली शाह की, जहाँ सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, जो रब है वही सब है। तो चलिए मेरे साथ इस रूहानी सफ़र पर। ये वो जगह है जहाँ पर मजहब नहीं, सिर्फ इश्क की बात होती है। हम खड़े हैं देवा शरीफ में, सरकार वारिस पाक के दरबार में। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे देवा शरीफ, जो लखनऊ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर बाराबंकी में। दरगाह के बाहर की रौनक ही अलग है। यहाँ से मैंने ली है एक खूबसूरत चादर, कुछ फूल, और अब मैं यहाँ से सीधे दरगाह पर जाऊँगा, अपना सलाम अर्ज़ करूँगा और जो फूल मैंने लिए हैं उनको दरगाह के अंदर पेश करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको दरगाह के बाहर के नज़ारे भी दिखाते चलूँगा। देखिए, दरगाह के बाहर की गलियों में आपको मशहूर खाजा, हलवा पराठा, ज्वेलरी सब कुछ मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा यहाँ की ख़ास है मिट्टी के बने बर्तन। वारिस पाक के दरबार में हो और हाथ खाली रहे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ आकर दिल में एक ही जज्बा होता है, खिदमत का। इन ज़रूरतमंद लोगों की दुआओं में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि वारिस पाक ने बिना भेदभाव के सबको गले लगाया। उनका मानना है कि हर इंसान में खुदा का अक्स है, इसलिए किसी भी इंसान को नफ़रत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा सुलह कौल यानी पीस विद ऑल का दर्स दिया। यही वजह है उनके चाहने वालों में जितने मुसलमान हैं उतने ही दूसरे मजहब के लोग भी हैं। वारिस पाक ने दुनिया को एक सबक दिया, जो रब है वही सब है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही महक है। ये हरा गुंबद और ये खामोशी आपको अपने से मिलवाती है। चलिए अब अदब के साथ अपने जूते उतार देते हैं यहाँ पे और आगे का रास्ता बिना चप्पल जूतों के तय करते हैं। दरगाह के अंदर दाखिल होने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है, और ठंड में इस ठंडे पानी से वज़ू करने का जो एहसास है वो अलग ही है। चलिए मैं पहले अपना वज़ू कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अंदर चलता हूँ। यहाँ की खुशबू और लोगों की अकीदत देखकर दिल भर आता है। चलिए मैं भी अंदर जाता हूँ और सरकार को सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत झूमर लगे हुए हैं, माशाअल्लाह। आप भी आइए, अंदर का नज़ारा देखिएगा तो दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा। मैं सरकार की बारगाह में जो मैंने फूल ख़रीदे थे उनको पेश कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और मैं सरकार की मज़ार पर फूल पेश कर रहा हूँ। चादर चढ़ाई और आप सबके लिए और अपने लिए बहुत सारी दुआ भी मांगना है। कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। चलिए अब मैंने अपने फूल चढ़ा दिए हैं और मैं आपके लिए और अपने लिए सबके लिए सरकार की शान में फातिहा पढ़ता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। बाहर निकलते ही कानों में कव्वाली की गूंज सुनाई दी। सूफी संगीत के बिना ये सफ़र अधूरा है। कुछ हदिया कव्वालों को नज़र किया है और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ मैंने यहाँ से रुखसती ले रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं वारिस पाक के बारे में। वारिस पाक की पैदाइश करीब 1817 से 1819 के बीच में बाराबंकी के देवा शरीफ में हुई थी। आपका ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है, यानी आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी की बात की जाए तो आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सफ़र में गुजरा। आपने 7 बार हज किया, माशाअल्लाह, और ज़्यादा सफ़र पैदल किया।
آپ نے وارث پاک کے مریدوں کو ایک یلو کلر کا احرام پہنے دیکھا ہوگا، شاید آپ اس کے پیچھے کا حصہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ شروعات میں بڑا ہی شاہی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب آپ نے سب ترک کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا۔ بنا سلا ہوا پیلا کپڑا جسے احرام بولتے ہیں انہوں نے پہننا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مرید آج تک وہی پیلا احرام ہی پہنتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی مرید کو مرید نہیں کہا، وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو دوست کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا پیری اور مرید کا رشتہ حکومت کا نہیں بلکہ دوستی اور محبت کا ہونا چاہیے۔ آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو یہاں کی خوبصورت گلیوں میں آپ کو خوبصورتی مارکیٹ نظر آئے گی۔ یہاں پہ آپ ہر ایک چیز خرید سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ نارمل سمے چل رہا ہے، لیکن عرس کے سمے پر یہاں پہ آپ پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ یہاں کی مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کو خرید سکتے ہیں، جیولری خرید سکتے ہیں، اور یہاں پہ عرس کے سمے پہ گھوڑے کی مارکیٹ بھی لگتی ہے، یہاں سے آپ گھوڑے بھی خرید سکتے ہیں۔ بٹ عقیدت مند لوگ یہاں سے خردے کے طور پہ، شیرینی کے طور پہ سون حلوہ، کھیلے، پھول تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ آئیے، اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو ایک بار یہاں ضرور آئیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں حق وارث لکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سب سے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔